सिर्फ आधे घंटे बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जब समय बहुमत का प्रस्ताव जो रखा जाएगा, विश्वास मत का जो प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है, यानी अभिभाषण पहले होगा और अभिभाषण का बायकॉट जनता दल यूनाइटेड के विधायक कर रहे हैं। सुजीत, सुबह से हम सुजीत आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा, हमारे साथ रुमलेश जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीषा प्रेम जी, एक सवाल जो आपने उठाया था वहां पर कि किस तरीके से दोबारा जातिगत राजनीति के दायरे में हर राजनीतिक दल अपने आप को टटोल के एक, इस बीच में एक खबर आ रही है, राज्यपाल से मुख्यमंत्री मांझी ने मुलाकात की है और 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। ये ठीक मुलाकात उस वक्त हुई है जब राज्यपाल राजभवन से निकलेंगे तकरीबन आधे घंटे के भीतर ही, और उसके बाद उन्हें विधानसभा आना है, जहां पे स्पीकर वहां पर उनकी अगुवाई करेंगे और फिर उसके बाद अभिभाषण होगा और उसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव। तो इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री मांझी की मुलाकात केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, वहाँ के राज्यपाल, जो कि बंगाल के भी राज्यपाल हैं और दोनों जगहों के बिहार का उनको प्रभारी सौंपा गया। और केसरीनाथ त्रिपाठी की पहचान एक राजनेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में तमाम लोग जानते समझते हैं कि किस रूप में वो हर चीज़ के माहिर भी हैं, अपने तौर पर समझते हैं, संवैधानिक परिस्थितियों को भी समझते हैं और कानूनी मसलों को भी समझते हैं। तो इस मायने में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल से जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, चूंकि आधे घंटे के बाद विधानसभा शुरू होगी, उससे पहले ही मुलाकात। बहरहाल मनीषा जी, जो जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई जातिगत राजनीति में अगर बिहार दोबारा लौट रहा है तो उसकी वजह दिल्ली है या उसकी वजह उन पुराने धुरंधरों को लग रहा है कि अपनी जमीन बचाने के लिए एकजुट हो जाए? नहीं, दोनों ही बातें सही हैं। दिल्ली से जो खास बात आती है वो ये आती है कि नीतीश कुमार जी का हौसला अफजाई 2 फ्रंट्स पे हुआ। दिल्ली में पूर्वांचली मत जो हैं वो लोकसभा में भले भाजपा की तरफ गए हों, लेकिन इस चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो भी वोटर्स के पास जाके अरविंद केजरीवाल की तरह माफी मांग सकते हैं, वो भी वोटर्स के पास जाके फिर से अपने विकास और सुशासन के मॉडल की बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो गलतियां उन्होंने पीछे कुछ साल में की, जीतन राम मांझी उन्हीं की देन है बिहार को। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री का काल बिहार के अति पिछड़े भी बहुत याद नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति पिछले दिनों में हुई है बिहार में। तो नीतीश कुमार जी का अपना मनोबल जो है वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मताधार को देखते हुए, पूर्वांचलियों के बदलते हुए मिजाज को देखते हुए और अरविंद केजरीवाल के माफीनामा के अंदाज को देखते हुए इन सब से उनके हौसले जरूर बुलंद हुए हैं। लेकिन बांट बखरे की इस राजनीति में कहीं ना कहीं जाति कहीं ज्यादा हावी है बिहार में। जाति से भी ज्यादा जो पिछड़े वर्ग हैं, ईबीसीज जिनको कहा गया है, अति पिछड़े वर्ग, उनकी राजनीति, कर्पूरी की जो विजनरी राजनीति थी, अंतिम हाशिए की राजनीति, उसका परचम कहीं ना कहीं बुलंद है। और वो हम देख रहे हैं कि भाजपा ये कहता है कि ठीक है, भले ही गठजोड़ की जो राजनीति थी उसमें नीतीश कुमार बाजी मार ले गए, लेकिन जब वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका आया है तो भाजपा भी अपने तरफ एक खासा हिस्सा, इस बार पासवान भी उनके साथ हैं और नहीं, मनीषा जी एक बात बताइए, आप अभी बोल गई, इस बात को जिक्र कर गई कि नीतीश भी केजरीवाल की तर्ज पर उभर सकते हैं। क्या ये संभव आपको लगता है जिस बात का वो कह रही हैं? क्योंकि नीतीश की पूरी राजनीति, पूरी सियासत जिस जातिगत धारणा के तहत वहां पर वोट बैंक बटोरती रही है और बिहार की मौजूदा हालत से आप भी वाकिफ हैं, उसमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, बाढ़, सब चीज तो शहरों में है, गंदगी शहर में, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काम नहीं हुआ है। तो आप कैसे इसको जोड़ रहे हो, आप कह कैसे पा रहे हो इसे? देखिए, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, शहर, बिहार का शहर भी एक ऐसा शहर है कि विश्व के पूरे नक्शे पे अर्बनिस्ट जो है कहीं भी उसको शहर मानने को तैयार नहीं होते। तो बिहार में शहर नाम की चीज नहीं है, लेकिन उसमें भी नीतीश ने अपने आप को गरीबों के बीच भी, महादलितों के बीच भी, शिक्षा में जो कुछ, अच्छा, एक नई जानकारी आ रही है, जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो होना था, विश्वास मत रखा जाना था, उससे पहले राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। शाहनवाज जी, आप मुस्कुराए क्यों? नहीं, आपने कहाँ देखा मैं मुस्कुराया? आपके स्क्रीन पे तो दिखा नहीं। नहीं, देख गया साहब, आप क्या माने, मुस्कुराहट छुपती नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया है, इस पर हम पहले आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम पटना चलेंगे। शाहनवाज जी देखिए, सुन जी,
हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए जी। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो जानकारी आपके पास आई जी, मेरे पास थोड़ी सी पहले खबर आ गई थी, इसलिए जब आपने उसको ब्रेकिंग कहा तो मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि आखिर पुन प्रसन्न वाजपेयी जी के पास ये जानकारी आ गई। यानी स्क्रिप्ट बीच दिल्ली से में लिखी ब्रेक जा रही में है। ही नहीं, बीच में ब्रेक में ही मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा, उसमें था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो हुजूर ब्रेकिंग तो हम ही ने बताई ना, इस्तीफा मैं दे ये दिया। कह सकता हूं कि जिस तरह से स्पीकर वहां व्यवहार कर रहे थे, गुप्त मतदान की इजाजत नहीं मिल रही थी, बड़ी तादाद में जदयू के विधायक मांझी जी को वोट करना चाहते थे, और जब स्पीकर इस बात पे अड़े रहे कि वो गुप्त मतदान की इजाजत ही नहीं दे रहे, तो हर व्यक्ति, हमें एक मिनट जरा जानकारी ले लेते हैं। सुजीत, पहले ये अचानक सब कुछ कैसे हुआ है? सुजीत झा, सब कुछ अचानक कैसे हुआ इस्तीफा देने का जिक्र? जी, विधानसभा में जो भी नीतीश समर्थक विधायक थे वो सुबह से ही 9 बजे से ही यहाँ पे जमे हुए हैं काला पट्टी लगा के। तो संख्या देख के स्पष्ट पता चलता है कि बहुमत इनके पास है, और इसको देखते हुए जीतन राम मांझी ने अपने 10 मिनट पहले वो राजभवन गए, 15 मिनट पहले, और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप कर अभी वो सीएम हाउस में है। तो अभी सारे लोग ये इंतजार कर रहे थे, ये देखा जा रहा था कि राज्यपाल आने वाले हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी भी हो गई थी, सब कुछ तैयार था। लेकिन अचानक ये खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये जो जेडीयू के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी के, वो जश्न के मूड में है। यहाँ पर पूरा विधानसभा के जो परिसर में पूरे विधायक जो है वो जश्न मना रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि अगर राज्यपाल आते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण का इन्होंने बहिष्कार करने का फैसला किया था, और ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर राज्यपाल एक अल्पमत सरकार क्या अभिभाषण पढ़ रहे हैं, तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता था। तो इससे बेहतर ये लगा जीतन राम मांझी को कि वो पहले ही इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया। नहीं तो अब होगा क्या आगे? अब खबर आ रही है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जीतन राम मांझी अपनी बातों को रखने के लिए, और जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में तो अभी तक सूचना नहीं है। लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण का क्या होगा इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये खबर आ रही है कि जब ये इस्तीफा दे चुके हैं तो किसका अभिभाषण पढ़ेंगे, तो ये अभिभाषण भी उनका कैंसिल हो गया है। और एक तरह से कहें तो विधानसभा का सत्र जो है, ये जो जिसमें अभिभाषण था और उनका विश्वास प्रस्ताव पेश करना था, ये दोनों जब नहीं हो रहा है तो विधानसभा आज स्थगित ही रखा जाएगा, और आगे की कार्रवाई होगी। अब जो नए नेता हैं नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। वो शपथ का दिन कब तय होता है ये देखना होगा। हमारे साथ केसी त्यागी साहब भी जुड़े। केसी त्यागी साहब, क्या करेगी जनता दल यूनाइटेड आगे? सीधे अब उसे भी तो कहीं ना कहीं अपने बहुमत को दिखलाना होगा। नहीं, बहुमत हमारे साथ कृष्ण जी पहले से ही है, और हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारे विधायक मजबूत हैं, और ये दिल्ली के इशारे पर जो लिखी गई स्क्रिप्ट थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ। कल आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले, और ये सारा श्री अमित शाह के इशारे पर एनडीए के दौरान जो नीतीश कुमार की भूमिका थी उसको लेकर के निशाना साधा जा रहा था। ऐसा ही काम इन्होंने झारखंड में किया है, जहां जेवीएम के 6 एमएलए तोड़ करके उनकी शपथ करा रहे हैं। ममता की पार्टी तोड़ने का प्रयास नहीं, किया केसी त्यागी साहब जरा ये बताइए कि अगर स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही थी तो इस्तीफा तो देना नहीं बनता है, क्योंकि व्हिप बीजेपी जारी कर चुकी थी। तो क्या ये माना जाए जीतन राम मांझी ने बीजेपी को भी फंसा दिया इस पूरी प्रक्रिया में? नंबर पूरा नहीं है तो क्यों एम्ब्रेसमेंट कराएंगे? वो ये सोच रहे थे कि कुछ विधायक जो है, एक्चुअली वो पहले भी ये मानते थे कुछ विधायक टूट करके आएंगे, और आरजेडी प्रमुख जो है अपनी बिटिया की शादी में लगे हैं, तो वो उतने एक्टिव नहीं दिख रहे थे लोगों को। वो आरजेडी से भी स्प्लिट की उम्मीद कर रहे थे। वो कांग्रेस के भी 3 एमएलए पे काम कर रहे थे, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में
वोट नहीं किया था, उन सारे लोगों पर उन्होंने एफर्ट किया। नहीं तो आगे जनता दल यूनाइटेड की प्रक्रिया क्या रहेगी कि वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? ये दावा हम पहले पेश कर चुके हैं और जो संवैधानिक मर्यादाएं, मान्यताएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्यपाल को अब बाध्य करेंगी वो श्री नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे। प्रसून जी 356 के दिन अब चले गए, लोकसभा का सत्र चल रहा है और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी हो या शिवसेना, हम सबसे टच में है। एक भी क्षेत्रीय पार्टी अब आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं चाहती है। इसलिए हम होपफुल हैं कि आज शाम तक या कल तक गवर्नर हमारे नेता को बुलाएंगे। आज शाम या कल तक आपको बुला लिया जाएगा और उसके बाद आपके जरिए वो बहुमत साबित करना होगा सदन के भीतर। हम तैयार है 24 घंटे में। 24 घंटे के भीतर आप तैयार है। शाहनवाज जी, ये धोखा हो गया क्या? बीजेपी ने कल रात व्हिप जारी किया। नहीं जी देखिए, धोखे का सवाल नहीं है। ये बिहार के अंदर एक महादलित समाज के व्यक्ति को अपमानित करके नीतीश कुमार जी ने हटाया, यही संदेश है पूरे बिहार के अंदर। और उन्होंने इस तरह का दबाव बनाया कि गुप्त मतदान न हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ थे, लेकिन गुप्त मतदान नहीं हो सकता। और स्पीकर साहब की जो भूमिका थी उस पर उनको लगा कि जब गुप्त मतदान की इजाजत नहीं होगी तो लोग साथ नहीं दे पाएंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने पहले दिन कहा कि उनको बहुमत, जब तक उनको जिस तरह से हटाया जा रहा है उसमें हम साथ हैं उनके। और हमने आपको सुबह कहा कि हम न्याय के साथ हैं और हमने न्याय का साथ दिया, महादलित समाज का साथ दिया। और त्यागी साहब की पार्टी ने एक महादलित समाज के व्यक्ति को अपमानित करके इस्तीफा देने पर मजबूर किया। यही संदेश बिहार में गया है। तो शाहनवाज जी, मैसेज क्या है? अब जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ खड़े होंगे, नीतीश के खिलाफ जाएंगे, लालू यादव के साथ चल, क्या आपको समीकरण क्या लग रहा है? अब क्या होगा? अब देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो यही कह सकता हूं वो क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर है। लेकिन हमने आपको एक लाइन कही जिसको आपने पकड़ा भी था और कहा कि हमने क्या कहा आपको पहले, इनके इस्तीफा देने से पहले, कि न्याय और अन्याय में हम न्याय के साथ खड़े होंगे। अगर जीतन राम मांझी आपके साथ नहीं आते हैं तो आप अन्याय कर रहे थे? इसका निर्माण जी, अगर जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ खड़े नहीं होते हैं कल को तो आप अन्याय कर रहे थे, इसका मतलब है? नहीं, हमने तो देखिए, वो खड़े होंगे नहीं होंगे ये बात का सवाल है, पुनप्रसन जी, उस पर अलग से डिबेट भी होगी। लेकिन आज के दौर में, आज के दिन, अभी हम ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महादलित समाज के व्यक्ति को जब सब ने छोड़ दिया तो हम मजबूती से उसके साथ खड़े रहे। हमने ईमानदारी से साथ दिया, हमने व्हिप भी जारी किया, हमने खुलेआम समर्थन का भी ऐलान किया। हम नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है कि महादलित समाज के व्यक्ति को बना दे और फिर अपमानित करके दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। हम वैसी पार्टी नहीं है। तो यानी आप के लिए, शर्मा जी एक मिनट, आप खड़े रहने वाली पार्टी हैं। उस जीतन राम मांझी के साथ खड़े रहे जो कभी जगन्नाथ मिश्रा खड़े थे, कभी लालू यादव साथ खड़े थे, कभी नीतीश खड़े थे, अब नरेंद्र मोदी खड़े हैं। क्या यह माना जाए आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं? हम तो ये कह रहे थे कि जब पहले आप चर्चा कर रहे थे कि वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी के साथ लालू जी खड़े हैं। जब दिल्ली में जब ये चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया है और नीतीश कुमार के साथ लालू यादव है, ये समीकरण है त्यागी जी। इसलिए जब इसकी चर्चा हो रही है, बिहार वो नहीं है जी, वो न दिल्ली है, बिहार है। और नीतीश कुमार ने समाज के हर समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम में भी अगड़ा पिछड़ा, इन्होंने तो कलमा पढ़ने वाले तक को बांट दिया। लोग कहते थे कि इस्लाम में जो कलमा आखिर में तो वोटरों को ही तय करना है ना शाहनवाज जी, तय तो वोटर करेंगे आखिर में, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। इसलिए बात कर रहे हैं आप हमें बिहार का वोटर मान के हमसे बात कीजिए। बात नहीं, हम वोटर ही मान के बात कर रहे हैं जी। त्यागी साहब, क्या महादलित का जो आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि महादलित को हाशिए पर ढकेलने का काम नीतीश कुमार ने किया? देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रसंग जी याद करो, उन्होंने कहा है कि विकास मेरा एजेंडा है, न धर्म है न जाति है। अब अपनी दिल्ली में जमीन खोने के बाद अब इनको महादलित याद आए। इनकी जानकारी के लिए जो स्पीकर महोदय हैं उदय नारायण चौधरी, वो भी महादलित हैं। उनको हटाने के लिए क्यों ये लगे हुए हैं?
उनके विरुद्ध क्यों अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? असल में वहां पर इनकी जमीन नहीं बची है। कल के जो सर्वेक्षण है उसमें 57% लोगों ने श्री नीतीश कुमार को अपने पिता मुख्यमंत्री माना है, और वहां पर दिल्ली जैसी घटनाएं होंगी और श्री नीतीश कुमार केजरीवाल रिवाइव करेंगे वहां पर बिहार के अंदर, उसी से आतंकित है। हाँ, लालू जी के साथ करेंगे, लालू जी के साथ मिलकर करेंगे, यही पूछ रहे हैं वो। वो हम और लालू जी पहले भी साथ रहे, जब ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी के साथ मिलकर के जी। जब पीडीपी के साथ मेरा एक गुजारिश है, एक सवाल कर लूं त्यागी जी से? जी करें। त्यागी जी से हम कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी की तुलना यहां से कर रहे हैं। लालू यादव मनीष सिसोदिया हैं वहां के। मैं आपसे पूछ रहा हूं शाहनवाज जी कि आप मेरे पीडीपी का जो सेल्फ रूल है उसमें क्या चीज कॉमन है? आर्टिकल 370 नहीं, इसका जवाब दीजिए ना, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। पहले तो मैं कह रहा हूं कि लालू यादव के साथ आप बिहार में जाएंगे और कहेंगे सुशासन दे देंगे, तो त्यागी जी कौन यकीन करेगा? आप पुराने समाजवादी हैं, आप तो स्पष्ट बोलने वाले हैं, बताइए। बादशाह बना के रखा था और भारतीय जनता पार्टी को 1991 में एक भी सीट नहीं आई थी। ये वही लगता है आपकी जानकारी के लिए। नहीं त्यागी जी, इसका मतलब ये है, याफ्ता भी है ना। नहीं त्यागी जी, आपने जंगल राज कहा उनके सरकार को, आज उसी जंगल राज को चलाने वाले व्यक्ति के साथ जाकर बिहार में सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, कौन यकीन करेगा त्यागी जी आप पे? आप कश्मीर में जाकर आपने क्यों जंगल राज कहा था? नीतीश कुमार जी ने कहा आप कश्मीर में जाके हुर्रियत से बात करेंगे। नहीं, हमारी बात कश्मीर पे अलग डिबेट त्यागी जी, कश्मीर पे अलग से हमारी आपकी डिबेट होगी, हमारी आपकी तो होती रहती है। अभी बिहार पे डिबेट है। पीके शाही और ललन सिंह जी लालू यादव जी को सजा कराने वाले व्यक्ति हैं चारा घोटाले में, और नरेंद्र मोदी उनका जंगल राज आतंक राज कहते थे। आज जब आप सरकार में कह रहे हैं तो क्या आतंक राज और जंगल राज को वापस लाएंगे? ये सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप हमको। मुझे बिहार के जनता के तौर पर यह सवाल चाहिए, न कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। मैं बिहारी हूं, वहां का वोटर हूं, और इस नाते एक बिहारी होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के आतंक राज को जंगल राज का मिश्रण बिहार में वापस लाएंगे? क्या पप्पू यादव और साधु यादव के साथ मिलकर के स्वच्छ प्रशासन देंगे क्या आप? नहीं, वो तो हम जब चुनाव में जाएंगे जीतेंगे तब प्रशासन देंगे, हम कहाँ भी प्रशासन देंगे? यादव के साथ देंगे क्या? चुनाव के बाद जीतेंगे और प्रशासन देंगे। चुनाव लड़ेंगे क्या आप? क्या साधु यादव तो आप ही के गठबंधन के सांसद हैं, उससे दोस्ती करेंगे? आरजेडी के सम्मानित सांसद हैं, और आरजेडी के 4 और जेडीयू के 2 और कांग्रेस के 2, 8 लोग हैं, जिसमें 2 सांसद तो पप्पू यादव जी और उनकी पत्नी हैं, जो आपके गठबंधन के सम्मानित सांसद हैं। अपने गठबंधन के खिलाफ मत बोलिए। पप्पू यादव आपके एम्बेसडर होंगे क्या बिहार के? अब नहीं, वो तो आरजेडी में है, लालू जी के पार्टी के सदस्य हैं, आज आपके गठबंधन के कर रहे हैं ना इस समय। नहीं, हमारा समर्थन नहीं कर रहे वो। आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो आरजेडी के अंदर है। यादव से कोई वास्ता नहीं होगा, आप बयान दीजिए। नहीं, हमारा तो कोई वास्ता है ही नहीं। हमें लग रहा है केसी त्यागी साहब, आप और शहनवाज जी के जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो बिहार की राजनीति नहीं बने देश के सामने एक ऐसे हमाम के तौर पे चीजें आ रही हैं कि हर कोई जो है शीशे के घर में है, पत्थर मारे कौन, उसमें जो मारता है दूसरे को वो सामने आ जाती है उसकी मुश्किलात। लेकिन सुजीत, वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि विश्वास मत से पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात करके जो इस्तीफा सौंपा है, अब आगे क्या हो रहा है सुजीत? अभी तुरंत नीतीश कुमार पहुंचे हैं विधान परिषद, अभी पोर्टिको में ही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो ही खबर मिली कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को, तो निश्चित तौर पर जो नेता हैं जेडीयू के, जिन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, वो तुरंत विधानसभा के लिए प्रस्थान कर गया। हालांकि वो विधान परिषद के पोर्टिको में, क्योंकि सदस्य वो विधान परिषद के हैं, तो पूरा जश्न का माहौल है। जितने भी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जमा है, और सुबह से ही जमा है। और ये संख्या देख के प्रसून ये लगता था कि बहुमत इनके पास है, और यही वजह है कि बहुमत फ्लोर टेस्ट से पहले ही
जीतन राम मांझी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना ही बेहतर समझा। तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ा, हमने कई नेताओं से बात की और उनको भी बड़ा अजीब लगा इसको सुन के कि हम लोगों ने जब समर्थन देने की घोषणा की थी और उनके साथ खड़े थे, तो ऐसे में उन्हें चुपके से जाकर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ये सेटबैक है बीजेपी के लिए, कई नेता इस बारे में बता रहे हैं। नहीं तो क्या माना जाए कि जीतन राम मांझी नीतीश के ही करीबी निकले और ये पूरी बिसात बिछाई जा रही थी? देखिए, आप ये कह लीजिए कि ये 12-13 दिनों से ये ड्रामा चल रहा था और इस दौरान 7 तारीख को जो जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी और उसके बाद ये लोग राज्यपाल से मिले और ये कहा कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें जीतन राम मांझी ने कहा था कि 20 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा और 20 तारीख ही वो तय हुआ। तो 12-13 दिनों का जो समय गुजरा है, ये बिहार के लिए यूं कहें तो इस दौरान कोई कामकाज नहीं। जो आम जनता भी है वो भी इसी टकटकी में थी कि पता नहीं किसकी सरकार रहेगी, किसकी जाएगी। तो काफी असमंजस की स्थिति थी, यहाँ पर कोई कामकाज नहीं हो रहा था। तो एक तरह से ये इस्तीफा उन्होंने दिया जीतन राम मांझी ने, तो एक आप ये कह सकते हैं कि बिहार में एक नई सरकार आएगी तो लोगों का उनके प्रति क्या नजरिया रहता है और किस तरह से सरकार व्यवहार करती है, ये अब देखने की बात है। तो ये 12-13 दिनों का जो समय बीता है वो काफी असमंजस वाली स्थिति में पूरा बिहार था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जीतन राम मांझी जी? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार और अपना सवाल दूर है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतन राम मांझी करने जा रहे हैं? खबरें आ रही हैं, क्योंकि देखिए हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और पहले भी इस तरह की बातें थी कि अगर जीतन राम मांझी ने कई बार इसके संकेत भी दिए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भाषणों के जरिए कि वो एक मार्मिक भाषण देना चाहते हैं विधानसभा में, और ये जो फ्लोर टेस्ट होता है वो अगर विश्वास प्रस्ताव पेश करते तो उनका भाषण सुनने लायक होता। इसके लिए वो कई बार इसकी चर्चा कर चुके थे। तो जाहिर है कि अब फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अपनी बात रखने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रसून, एक मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। रुमलेश जी, इसको डिकोड कैसे किया जाए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी समर्थन रात में ऐलान कर देती है, व्हिप जारी कर देती है और सुबह वही शख्स जाके इस्तीफा दे देता है। सबसे ज्यादा किसी की अगर बद पिटती है तो बीजेपी की पिटती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, एक्शन तो किया है मांझी जी ने, लेकिन उनके एक्शन से सबसे अधिक अगर कोई एक्सपोज हुआ है या परेशानी में पड़ा है तो वो भारतीय